जय श्री कृष्ण। प्रिय साधकों, आज कर्मा कुटीर चैनल पर हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी बल्कि आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी शुद्ध कर देगी। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है श्रीमद् भगवद गीता का वो रहस्य जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है, हिम्मत देता है और अंधकार में दीपक की तरह प्रकाश फैलाता है। श्रीमद् भगवद गीता कोई किताब मात्र नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। महाभारत के रणक्षेत्र में जब अर्जुन का मन विचलित हुआ, तब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो अमृतवाणी सुनाई, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हम सब के लिए थी। क्योंकि अर्जुन तो बस बहाना थे, प्रश्न तो हमारे ही हैं। मोह, लोभ, द्वेष, असमंजस, भय और कर्म का उलझा। आज हम एक नई शैली में, एकदम सरल शब्दों में उन उपदेशों को समझेंगे। इस श्रृंखला की हर कड़ी में आपको मिलेगा गीता के वो गुप्त रहस्य जो कम ही लोग बताते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की सरल व्याख्या, श्री कृष्ण के संवाद का आज के जीवन से सीधा संबंध, वो प्रैक्टिकल उपाय जिससे आपका जीवन गीता के अनुसार ढल सके। मित्रों, आज से हम सिर्फ श्रोता नहीं रहेंगे, हम अर्जुन की तरह प्रश्न पूछेंगे, संशय दूर करेंगे और श्री कृष्ण की वाणी से समाधान पाएंगे। यह कोई किताब से पढ़ा हुआ प्रवचन नहीं होगा, यह होगा एक आत्मिक संवाद। आप सभी से निवेदन है, इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखें, क्योंकि हर भाग में नई बात है, नया दृष्टिकोण है। आज हम जानेंगे गीता क्यों जरूरी है। क्या केवल युद्ध में अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे जीवन में भी लागू होता है? क्या श्री कृष्ण आज हमारे घरों, परिवारों, ऑफिस और रिश्तों में भी मार्गदर्शक हैं? तो चलिए इस प्रश्न से शुरू करते हैं, क्या गीता आज भी प्रासंगिक है? हाँ, क्योंकि समस्याएं वही हैं, बस रूप बदल गया है। उस वक्त अर्जुन के सामने युद्ध था, आज हमारे सामने भागदौड़, तनाव, लालच, असुरक्षा और रिश्तों की उलझने हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज भी यही सबसे बड़ा समाधान है। कर्म की महिमा को समझना होगा, क्योंकि वही तो श्री कृष्ण वाणी का सार है। कैसे मोह से ग्रस्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने पहले शून्य की स्थिति में पहुंचाया और फिर ज्ञान योग की सीढ़ी चढ़ाई। आगे हम जानेंगे कैसे हम अपने घर परिवार में अर्जुन की तरह निर्णय लें, बिना भय, बिना मोह। जब मनुष्य अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता का यही अमूल्य संदेश है कि जीवन में कर्तव्य से विमुख न हो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में यही कहा था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह तो उसकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से भागना स्वयं से भागने जैसा है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने रोज कोई न कोई युद्ध होता है, कभी विचारों का, कभी रिश्तों का, कभी इच्छाओं का। इस युद्ध को लड़ना ही होगा, क्योंकि जब तक मन में मोह रहेगा, तब तक भय बना रहेगा। मोह के कारण ही अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था, और वही मोह आज भी हमें अपने कर्मपथ से डगमगाता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। शरीर तो वस्त्र के समान है, जो समय आने पर बदल जाता है। लेकिन मनुष्य अपने शरीर से इतना जुड़ जाता है कि आत्मा के सत्य को भुला बैठता है। यही कारण है कि दुख, भय और भ्रम उसके जीवन में जगह बना लेते हैं। गीता का ज्ञान यही कहता है, स्वयं को शरीर से मत जोड़ो, अपने कर्तव्य से जुड़ो। जब कर्म का बंधन टूटता है, तभी आत्मा का बोध होता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे कैसे किया जाता है, यही महत्व रखता है। श्री कृष्ण ने बताया कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, समाज भी वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हर कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ न हो, केवल भलाई हो। यही कर्मयोग है। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है,
तभी वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी कहलाता है। यह कहना आसान है पर करना कठिन, क्योंकि मन हमेशा लाभ हानि के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मन को वश में करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जो स्वयं के मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को नियंत्रित करने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग सुझाया। ज्ञान योग कहता है कि जब तक आत्मा और शरीर के भेद को नहीं समझोगे तब तक मोह और अहंकार बना रहेगा। भक्ति योग कहता है कि मन को भगवान में लगा दो, फिर वह भटक नहीं पाएगा। दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू मेरा स्मरण कर, मेरे शरणागत बन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शरणागति कोई कमजोर व्यक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह तो सबसे बड़ा बल है, क्योंकि यह अहंकार को गलाने वाली शक्ति है। कई लोग सोचते हैं कि गीता केवल युद्ध के लिए कही गई थी, लेकिन वास्तव में यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। परिवार, समाज, कामकाज, हर जगह जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी गीता सार्थक होती है। श्री कृष्ण का उपदेश कहता है कि जब मनुष्य हर कार्य को पूजा मानकर करता है तो कोई भी कार्य बोझ नहीं लगता। यही भाव जीवन में शांति देता है। आज के समय में जब हर कोई तनाव और असंतोष से घिरा है, तब श्री कृष्ण की यही वाणी सबसे बड़ी औषधि है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव को जाने। स्वभाव के विरुद्ध जाकर कोई भी कर्म स्थायी सुख नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जैसे कर्म के लिए बना है वह वही करे। स्वधर्म से विमुख होकर परधर्म को अपनाना विनाश का कारण बनता है। यह बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय थी। आज हम दूसरों से तुलना करके अपनी राह छोड़ देते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, पर परिणाम दुख ही होता है। गीता कहती है, जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा कर्म है। इस ज्ञान को जीवन में उतारना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जरूरत है अभ्यास की। श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास से मन को जीता जा सकता है, वैराग्य से मोह को छोड़ा जा सकता है। जब तक मन में आसक्ति है तब तक बंधन है। बंधन टूटेगा तो ही मुक्ति संभव है। गीता का सार यही है, कर्म करो, समर्पित होकर करो, निष्काम होकर करो, यही तुम्हारी साधना है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में लाता है वह न सुख में फूलता है न दुख में टूटता है। वही साक्षात गीता का साधक है, वही श्री कृष्ण का प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का साक्षी होकर अनुभव करता है वह संसार की मोह माया से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि जब मनुष्य यह समझ जाता है कि यह शरीर, यह इंद्रियां, यह संसार सब प्रकृति के खेल हैं और आत्मा इन सबसे अलग है, तभी वह भीतर से मुक्त होता है। साक्षी भाव का अर्थ है कि हम अपने भीतर घट रही हर बात को देख पाते हैं पर उसमें उलझते नहीं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यही सबसे बड़ी साधना है, अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना और उन्हें समझकर उनसे पार होना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु गंध को अपने में समाहित करके भी उससे नहीं बंधती, वैसे ही आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी इससे बंधी नहीं होती। पर मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, इसीलिए सुख दुख, जय पराजय उसे बार बार तोड़ते हैं। समत्व योग का अर्थ है कि सफलता या असफलता, लाभ या हानि, सम्मान या अपमान, सबको एक समान भाव से देखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि युद्ध में विजय भी हो सकती है और पराजय भी, पर कर्म में विचलन नहीं होना चाहिए। यही समत्व है, मन को हर परिस्थिति में स्थिर रखना। जब हम छोटे छोटे झंझावातों से घबरा जाते हैं तब हमारा चित्त डगमगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है, इसमें स्थिरता की तलाश व्यर्थ है। स्थिरता केवल भीतर मिल सकती है। बाहर का संसार परिवर्तन है,
भीतर का आत्मा परम शांति है। जो इस भेद को जान लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। आधुनिक जीवन में मनुष्य हर समय किसी न किसी अपेक्षा में जीता है। उसे परिणाम चाहिए, प्रशंसा चाहिए, मान चाहिए। जब यह नहीं मिलता तो दुख आता है। श्री कृष्ण ने यही कहा कि अपेक्षाएं जितनी कम होंगी जीवन उतना सरल होगा। अपेक्षाओं का त्याग ही समत्व है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना, यही शांति का द्वार खोलता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने बार बार कहा, तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। जब व्यक्ति फल के बंधन से मुक्त होता है तो हर कार्य उसे पूजा जैसा लगता है। वह श्रम में सुख देखता है, परिणाम में नहीं। यही साधना का मार्ग है। कर्मयोग केवल बड़े कामों तक सीमित नहीं है। घर में छोटे छोटे काम भी उसी भावना से किए जाएं तो साधना बन जाते हैं। माता अपने बच्चे को प्रेम से खिलाती है, पिता अपने परिवार के लिए परिश्रम करता है, ये सब भी कर्मयोग ही हैं। फर्क बस इतना है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि इनमें मोह या स्वार्थ न हो। जब तक मोह रहेगा तब तक अपेक्षा भी रहेगी और अपेक्षा टूटेगी तो दुख होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संबंध में भी साक्षी बनो। प्रेम करो लेकिन बंधो नहीं। सेवा करो लेकिन अधिकार मत जमाओ। यही जीवन को हल्का बनाता है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। दिन भर में कुछ क्षण अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें और देखें कि भीतर क्या चल रहा है। विचारों का मंथन करें, व्यवहार की समीक्षा करें। जैसे खेत में बार बार खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है, वैसे ही मन की नकारात्मकता को भी रोज हटाना पड़ता है। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ किताब में बंद रखने के लिए नहीं है, बल्कि रोज जीने के लिए है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को देखना सीखता है तो वहीं से प्रकाश फूटता है। कर्म करते हुए भी अंदर शांति बनी रहे, यही गीता का मंत्र है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का मिलन तब होता है जब मनुष्य अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तेरा मन मुझ में रमा रहेगा तब मैं तुझे अपने स्वरूप में मिला लूंगा। यह कोई दूर की बात नहीं है, यह वही अनुभव है जिसे हर साधक अपने जीवन में पा सकता है। इसके लिए न जंगल जाना है, न महल छोड़ना है, बस अपने अंदर उतरना है। जो भीतर उतर जाता है वही जानता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। जब भीतर शांति मिलती है तभी बाहर की हलचल व्यर्थ लगने लगती है। जो शांति के इस अमृत को चख लेता है उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। यही श्री कृष्ण वाणी का सार है। साक्षी भाव में जीना, समत्व में रहना और अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। मनुष्य को जब अपने कर्तव्य का भान होता है तभी वह किसी भी संकट में डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वधर्म में स्थित रहता है उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। स्वधर्म का अर्थ केवल किसी जाति या परिवार के कर्म से नहीं है, बल्कि यह उस स्वभाव से है जो व्यक्ति के भीतर जन्म से ही होता है। जो शूरवीर है वह रणभूमि में ही खरे उतरता है। जो सेवा भाव रखता है वह समाज सेवा में ही पूर्णता पाता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत चलने लगता है तब भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रणभूमि छोड़कर तपस्वी बन जाना उसका धर्म नहीं था। उसका धर्म था अपने कुल की रक्षा, न्याय की स्थापना और अन्याय के विरुद्ध युद्ध। आज भी यही बात हर मनुष्य के लिए उतनी ही सटीक है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर वह स्वभाव के अनुरूप है तो उसमें सफलता निश्चित है और मन भी शांत रहता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर उसे निष्ठा से निभाता है तो उसमें कोई ग्लानि नहीं रहती। यही निर्भीकता का मूल है
अपने कर्म में संदेह न रखना। श्री कृष्ण ने कहा कि संदेह मनुष्य को दुर्बल बनाता है। जिसने शंका छोड़ दी उसका जीवन निर्भीक हो गया। जिस मनुष्य का मन द्वंद्व में फंसा रहता है वह कर्म भी नहीं कर पाता और शांति भी खो बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार यही समझाया कि युद्ध से भागना संदेह का लक्षण है, कर्तव्य पालन निर्भीकता का प्रतीक है। निर्भीकता कोई बाहरी शक्ति से नहीं आती, यह भीतर के विश्वास से पैदा होती है। जब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसके कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, तब वह हार जीत से ऊपर उठ जाता है। परिणाम चाहे जैसा हो उसका मन स्थिर रहता है। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध के शस्त्र नहीं सिखाती बल्कि भीतर की दृढ़ता का शस्त्र भी देती है। जब तक व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता तब तक उसे हर कदम पर भय लगेगा, लेकिन जिसने भीतर की ताकत पहचान ली उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। कई बार लोग सोचते हैं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना मतलब कर्म से मुंह मोड़ लेना, पर गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा कि ईश्वर केवल उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो अपने कर्तव्य में अडिग रहते हैं। जो आलस्य में पड़े रहते हैं उनके लिए गीता में कोई स्थान नहीं है। कर्म में रुचि ही भक्ति का प्रमाण है। जो श्रद्धा से अपना कार्य करता है वह स्वयं को भगवान के निकट पाता है। यही जीवन को सार्थक बनाता है। गीता हमें यह भी बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। एक गृहस्थ अपने परिवार में जैसे संस्कार बोता है वैसा ही समाज पनपता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेगा वैसा ही बाकी लोग भी करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आचरण में शुचिता रखनी चाहिए। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है तभी समाज में संतुलन बना रहता है। कर्तव्य को निभाते हुए भी यह स्मरण रहे कि सब कुछ क्षणिक है। धन, मान, यश सब समय के साथ बदल जाते हैं। केवल कर्म और संस्कार ही ऐसे बीज हैं जो पीढ़ियों तक फलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा कर्तव्य ही तेरा सबसे बड़ा धन है, इसे छोड़कर कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। आज भी जब हम अपने कर्मपथ से भटक जाते हैं तो भीतर बेचैनी घर कर लेती है। मन को स्थिर रखने का एक ही उपाय है, अपने कर्तव्य को समझो और उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। कर्म करते हुए अहंकार न हो, यह भी उतना ही जरूरी है। जब व्यक्ति सोचता है कि वही करता है, वही सब कर रहा है, तब वह अहंकार में बंध जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तव में प्रकृति ही सब कुछ कराती है, मनुष्य केवल माध्यम है। यह भाव ही व्यक्ति को विनम्र बनाता है, विनम्रता ही उसे ईश्वर के और करीब लाती है। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वह केवल एक निमित्त है, तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। कर्तव्य, स्वधर्म और निर्भीकता, यही तीन स्तंभ हैं जिन पर श्री कृष्ण का पूरा उपदेश टिका है। जो इन पर टिक जाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। ऐसे ही साधक के जीवन में शांति, सफलता और संतुलन अपने आप आ जाते हैं। यही गीता का वास्तविक वरदान है, भीतर से मजबूत बन जाना। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में लगा देता है तब उसके सारे संशय अपने आप मिटने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि भक्ति ही सबसे सरल और सुंदर मार्ग है, क्योंकि इसमें न तो जटिल तर्क हैं और न कोई भारी साधनाएं, इसमें केवल प्रेम है, विश्वास है और समर्पण है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा तब उसे समझ में आया कि वह जिनसे प्रश्न पूछ रहा है वह कोई साधारण सारथी नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। उसी क्षण उसके भीतर जो भय और भ्रम था वह जलकर राख हो गया। यही होता है जब मनुष्य ईश्वर के विराट स्वरूप को समझ लेता है, वह जान लेता है कि सारा संसार उसी में समाया है और उसी में लीन होने वाला है। भक्ति इसी भाव का नाम है, हर चीज में प्रभु को देखना,
हर परिस्थिति को उनका प्रसाद समझकर स्वीकार करना और हर कर्म को उन्हीं को अर्पित करना। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ में सिमट जाती है, पर गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति तो जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। अगर मनुष्य को भगवान में सच्चा प्रेम है तो उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में, उसके कर्मों में वह भक्ति झलकनी चाहिए। वह न किसी को ठग सकता है, न छल कर सकता है, क्योंकि उसे हर जगह अपने आराध्य का ही स्वरूप दिखता है। ऐसा भक्त न दुख में टूटता है, न सुख में बहकता है। वह जानता है कि सब कुछ उसी एक शक्ति से संचालित है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो पत्ता, फूल, फल या जल भी मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर को वस्तु चाहिए, बल्कि भाव चाहिए। भावनाओं की शुद्धता ही भक्ति का मापदंड है। अगर मनुष्य में छल, कपट और दिखावा है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्री कृष्ण केवल प्रेम के भूखे हैं, उन्हें वैभव से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जो निश्चल हो, निर्दोष हो और सबसे बड़ा बिना शर्त के हो। जब भक्त अपने दुख सुख की शर्तें भगवान पर थोपता है तो वह सौदा करता है। भक्ति नहीं, भक्ति का मार्ग भी बिना ज्ञान के अधूरा है। इसलिए श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि ज्ञान और भक्ति एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। ज्ञान से मन को स्पष्टता मिलती है और भक्ति से मन को नरमी मिलती है। अगर केवल ज्ञान होगा तो मन कठोर हो सकता है, केवल भक्ति होगी तो अंधश्रद्धा में फंस सकता है। जब दोनों साथ होते हैं तो साधक भीतर से जागरूक भी रहता है और भावुक भी। यही संतुलन उसे हर कठिनाई से पार करवा देता है। श्री कृष्ण ने गुरु महिमा को भी गीता में महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, कोई संशय खड़ा हो तो किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न पूछो और सेवा करो। लेकिन जब मन इंद्रियों का दास बन जाता है तो विवेक खो जाता है। यही कारण है कि साधना में संयम और विवेक दोनों को साथ रखना जरूरी है। मन की शक्ति इतनी अपार है कि वह चाहे तो साधारण मनुष्य को भी देवता बना दे। लेकिन वही मन जब नियंत्रण से बाहर होता है तो वह देवता को भी राक्षस बना सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचा उठाए, उसे नकारात्मकता के बंधन से मुक्त करे। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब मन के रोग हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए संयम का अभ्यास करना पड़ता है। मन को स्थिर करने का सबसे सुंदर तरीका है ध्यान। श्री कृष्ण ने कहा कि जो साधक एकांत में बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान करता है, अपने भीतर के स्वर को सुनता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान फलता है। जो भीतर से शांत है वही बाहर की दुनिया में भी शांति फैला सकता है। इसलिए सच्चा साधक पहले अपने भीतर का युद्ध जीतता है, फिर संसार को दिशा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। एक बार में मन नहीं सुधरता, उसे रोज साधना पड़ता है। जैसे नदी की धार को बांधने के लिए तटबंध बनाए जाते हैं, वैसे ही मन को दिशा देने के लिए नियम बनाए जाते हैं। दिनचर्या में नियम, आहार में संयम, विचारों में शुद्धता, ये तीन बातें अगर जीवन में उतर जाएं तो कोई भी साधक गहरे ध्यान में उतर सकता है। इंद्रिय संयम से व्यक्ति को जो ऊर्जा मिलती है, वह उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बनती है। बिना संयम के शक्ति बिखर जाती है। जो साधक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है और जीवन भर वह स्थिरता को तरसता रहता है। पर जिसने मन को एकाग्र कर लिया, उसके लिए असंभव कुछ नहीं रह जाता। वही थोड़े में संतुष्ट रहता है, वही कम साधनों में भी प्रसन्न रहता है और वही सच्चा योगी कहलाता है।
मन की शक्ति का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं को जानता है। आत्मचिंतन और आत्मजागृति ही साधक को भीतर से इतना दृढ़ बनाते हैं कि बाहर की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में विजय पाने के लिए बाहरी साधन नहीं, आंतरिक शक्ति चाहिए। वही शक्ति हर तूफान में साहस देती है। यही शक्ति इंद्रिय संयम से पैदा होती है और ध्यान से पुष्ट होती है। जो साधक मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह सहज ही अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। उसके लिए हर परिस्थिति एक अवसर होती है और हर क्षण साधना बन जाता है। यही गीता का संदेश है, भीतर से इतना मजबूत बनो कि कोई भी बंधन तुम्हें जकड़ न सके। जब मनुष्य अपने भीतर गीता के उपदेशों को उतार लेता है तो उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। श्री कृष्ण ने जो अमृत वचन अर्जुन को रणभूमि में सुनाए वे केवल उसी युद्ध के लिए नहीं थे, वे हर उस युद्ध के लिए हैं जो आज भी मनुष्य के भीतर रोज चलता है। यह युद्ध मोह और विवेक के बीच है, आलस्य और कर्तव्य के बीच है, स्वार्थ और सेवा के बीच है। जिसने इस युद्ध में स्वयं को जीत लिया उसने सबसे बड़ा विजय प्राप्त कर लिया। जीवन में सफलता का माप केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, सच्ची सफलता यह है कि हम भीतर से कितने शांत और निर्भर हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि कर्म करो पर फल की कामना मत रखो, अपने स्वधर्म को पहचानो और उसे निष्ठा से निभाओ, मन को साधो, इंद्रियों को नियंत्रित रखो और भक्ति के रस में स्वयं को डुबो दो। जब व्यक्ति यह सब अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कोई भय छू नहीं सकता, कोई चिंता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके लिए हर स्थिति साधना बन जाती है, हर घटना एक पाठ बन जाती है। यही गीता का रहस्य है, बाहर की दुनिया को बदलने की बजाय भीतर की दुनिया को रूपांतरित करना। जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में अर्जुन है, कभी उलझन में, कभी भय में, कभी मोह में। हर कोई चाहता है कि कोई उसे मार्ग दिखाए, उसका संशय मिटाए और उसे उसकी शक्ति का भान कराए। श्री कृष्ण इसी शक्ति के प्रतीक हैं, वे बाहर नहीं हमारे भीतर ही बैठे हैं। जब भी हम निराश होते हैं उनका स्वर भीतर से ही उठता है, कर्म करो, डरो मत, समर्पित रहो, संशय छोड़ो, स्वयं को जानो। कभी कभी लगता है कि यह सब केवल सुनने में अच्छा है, करना आसान नहीं, पर श्री कृष्ण ने भी कहा कि अभ्यास ही सब कुछ है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है उसी तरह एक साधक को भी संयम और समर्पण की आदत डालने में समय लगता है। धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब साधक को भीतर की शांति का स्वाद लग जाता है, वही उसकी असली पूंजी है। गीता केवल कठिन शब्दों में उलझी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि वह तो रोजमर्रा के जीवन को सरल बनाने की कुंजी है। जब हम किसी निर्णय में उलझ जाते हैं, जब मोह हमें बांधने लगता है, जब निराशा मन को घेरे लेती है, तब गीता का स्मरण हमें फिर से मजबूत कर देता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह तो अमृत की धार है जो थके हुए मन को तरोताजा कर देती है। कई बार हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा अकेला प्रयास क्या बदल देगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की व्यवस्था व्यक्ति से ही बनती है। जब एक साधक अपने जीवन को सुधारता है तो उसके परिवार में शांति आती है, परिवार से समाज में अच्छाई फैलती है और समाज से राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए हर कोई अपने हिस्से की साधना को छोटा न समझे, हर छोटी कोशिश बड़े परिवर्तन की नींव होती है। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें बार बार याद दिलाता है कि यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। हर क्षण को साधना बना लो, हर कर्म को पूजा बना लो, हर श्वास को प्रभु का नाम बना लो। यही वह मार्ग है जो संसार में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कराता है। यही वह ज्ञान है जो भय को हर लेता है, मोह को पिघला देता है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप में लौटा देता है।
कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग यही 4 स्तंभ हैं जिन पर जीवन का मंदिर खड़ा रहता है। इनका पालन करने वाला साधक कहीं डगमगाता नहीं। वह जानता है कि प्रभु उसके साथ हैं हर परिस्थिति में। अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, अपने कर्म पर श्रद्धा होती है और अपनी नीति पर पूर्ण विश्वास होता है। यही विश्वास उसे हर तूफान में अडिग रखता है। मनुष्य को बस इतना याद रखना है कि जो कुछ भी है वही पर्याप्त है, जो मिला है वही सर्वोत्तम है और जो होगा वही उचित होगा। बस यही भाव जीवन को सरल बना देता है। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया, जो भी करो उसे प्रेम से करो, पूरी श्रद्धा से करो, परंतु मोह से मुक्त रहो। यही मुक्ति का रास्ता है, यही अमृत ज्ञान है। आप सभी का धन्यवाद। आपने कर्मा कुटीर चैनल के साथ भगवत गीता के इस पवित्र ज्ञान को सुना। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम नया दिव्य ज्ञान लेकर आए तो आप सबसे पहले देख सकें। कर्मा कुटीर से जुड़कर अपने जीवन को साधना, सेवा और सद्गुणों से भरें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।